नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीटीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि आप लोगों के अनुसार क्या तीनों ही विवादित कृषि कानून रद्द होने चाहिए या फिर नहीं। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। मोदी सरकार में मचा हड़कंप, किसानों को मिला है निहंग सिखों का खुल करके समर्थन, सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, दिल्ली में कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े किसानों को निहंग सिखों का भी समर्थन मिला है और उनके समर्थन में वो सिंधु बॉर्डर पहुंच चुके हैं। ये निहंग सिख किसानों की मांगों के प्रति अपना पूरा समर्थन देने के लिए उनके बीच पहुंचे हैं। किसानों को अपना पूरा साथ देने की बात कहते हुए निहंग सिखों ने कहा है कि सरकार को काला कानून वापस लेना ही पड़ेगा, नहीं तो हम यहीं पर रहेंगे। हम किसान भी हैं और हम इन किसानों के साथ खड़े हैं। तो वहीं आप लोगों को दोस्तों बताते चले, निहंग सिखों के जत्थे में यहाँ पर कई हजार घोड़े भी शामिल हैं, जिसके बाद मोदी सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। आप लोगों को बताते चले, निहंग सिख योद्धा माने जाते हैं जो हथियारों से लैस होते हैं। नीले रंग के कपड़े और सजी हुई ऊंची पगड़ी और पारंपरिक हथियार इनकी पहचान है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले। दिल्ली दंगों पर सीपीएम की रिपोर्ट, कहा हिंसा भड़काने में अमित शाह का मंत्रालय पूरी तरीके से जिम्मेदार। हिंदुओं ने किया हमला, बचाव में लगा रहा दूसरा पक्ष। ये यहाँ पर बड़ी बात सामने निकल के आई है सीपीएम की रिपोर्ट में। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, दिल्ली में सीएए एनआरसी कानूनों के विरोध में फरवरी में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह को सीधे हिंसा भड़काने और जांच में पक्षपात करने का जिम्मेदार करार दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमित शाह के अंतर्गत आने वाला गृह मंत्रालय कई मायनों में हिंसा भड़काने के पीछे जिम्मेदार था। सीपीएम ने अपनी इस रिपोर्ट को उत्तर पूर्व दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा फरवरी 2020 नाम से निकाला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा को दिल्ली दंगे कहना पूरी तरीके से गलत है। दंगे वहां होते हैं जहां दोनों पक्ष बराबर के भागीदार होते हैं। हालांकि यहां आक्रामकता हिंदू पक्ष की भीड़ की तरफ से था, जबकि दूसरे पक्ष ने खुद को ऐसे हमलों से बचाने की कोशिश की। लगभग सभी क्षेत्रों में ऐसे वीडियो सबूत हैं जहां पुलिस को हिंदुत्ववादी भीड़ का पक्ष लेते देखा जा सकता है। ये यहां पर देख सकते हैं कि दिल्ली दंगों पर सीपीएम की रिपोर्ट सामने निकल के आई है और हिंसा भड़काने में अमित शाह का मंत्रालय पूरी तरीके से जिम्मेदार है। ये यहां पर सीपीएम की रिपोर्ट में कहना है। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। किसान आंदोलन में 10 किसान शहीद हो चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी जश्न मना रहे हैं। ये यहाँ पर कांग्रेस ने हमला बोला है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, देश के किसान पिछले कई दिनों से लगातार तीनों ही विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं और सरकार की तानाशाही के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान आंदोलन को लेकर लगातार विपक्षी दलों के निशाने पर बने हुए हैं। इसकी वजह यह भी है कि किसानों की समस्या को सुलझाने की जगह पीएम मोदी एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में लगातार शामिल हो रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि मोदी सरकार की नजर में देश के अन्नदाताओं की आखिर अहमियत क्या है। इस बीच खबर सामने आई है कि पीएम मोदी ने संसद भवन की नींव रखने के कार्यक्रम में यहां पर हिस्सा लिया। मंत्रियों के लिए नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन किसान जो अपने घरों को छोड़ करके सड़कों पर आकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उनकी मांगों को सरकार सुनकर के भी अनसुना कर रही है। इस मामले में कांग्रेस मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हो रही है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मुखर होकर के कृषि कानूनों का लगातार विरोध कर रहे हैं। इस बीच एक बार फिर से कांग्रेस ने मोदी सरकार की आंखें खोलने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर बताया है कि 10 किसान अब तक शहीद हो चुके हैं किसान आंदोलन में, लेकिन फिर भी मोदी जी उत्सव मनाने में व्यस्त हैं। यहाँ पर ये कांग्रेस ने लिया है प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर। इस खबर पे दोस्तों आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है।
गरीबों के कर्ज लेने के दावे वाली खबर का हवाला देते हुए बोले राहुल गांधी, गरीबों के मौलिक अधिकार छीन रही है मोदी सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों के कर्ज लेने के दावे वाली एक खबर का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार गरीब लोगों के मौलिक अधिकार छीन रही है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार गरीबों के मौलिक अधिकारों पर हमला कर रही है, ये मानवता के विरुद्ध अपराध है। देश के बेहतर भविष्य के लिए हमें हर वर्ग के अधिकारों का सम्मान करना ही होगा। कांग्रेस के नेता ने जिस खबर का हवाला दिया है उसमें एक सर्वेक्षण के आधार पर दावा किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान 11 राज्यों में करीब 45% लोगों को भोजन के लिए कर्ज लेना पड़ा। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को लिया है निशाने पर और कहा है कि गरीबों के मौलिक अधिकार छीन रही है मोदी सरकार। क्या दोस्तों आप लोग राहुल गांधी की इन तमाम बातों का समर्थन करते हैं या फिर नहीं? अपनी राय जरूर बता सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले। मनीष सिसोदिया के घर पर हुआ हमला, आम आदमी पार्टी बोली केजरीवाल सिसोदिया के परिजनों की हत्या करवाना चाहते हैं अमित शाह। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर हमले की खबर सामने आ रही है। आरोप है कि यह हमला बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा दिल्ली पुलिस की सांठगांठ के साथ किया गया है। आप लोगों को बताते चले, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री के घर पर उस वक्त हमला किया जब वह प्रदर्शन के लिए बाहर गए हुए थे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आतिशी ने कहा है कि पुलिस की सांठगांठ के साथ उप मुख्यमंत्री के घर पर हमला हुआ है। दिल्ली के राजनीतिक इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि क्या अमित शाह जी उप मुख्यमंत्री के परिवार को मरवाना चाहते हैं? क्या भाजपा दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार का बदला ले रही है? तो वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने हमले का एक वीडियो भी यहां पर साझा किया है, जिसमें कुछ लोग पुलिस की मौजूदगी में गेट तोड़ करके घर के अंदर घुसते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद ने गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वाह रे अमित शाह जी, आप लोग कायर भी हैं, घटिया भी हैं। घर में मनीष सिसोदिया जी मौजूद नहीं थे, पत्नी, बच्चों और घर के बुजुर्गों पर आपने गुंडे भेजकर हमला कराया। दंगाई मानसिकता से बाहर निकलो भाजपाइयों। ये यहाँ पर संजय सिंह ने जोरदार हमला बोला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर और लिया है मोदी सरकार को निशाने पर और बताया है मोदी सरकार को कायर सरकार। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। सरकार से इस्तीफा देने की मांग पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दिया है जवाब। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, विपक्षी पार्टियों के द्वारा इस्तीफा देने की मांग पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस दिन मैं किसानों के एक एक दाने पर एमएसपी सुनिश्चित नहीं कर पाऊंगा उस दिन मैं सबसे पहले इस्तीफा देकर बाहर जाने का काम करूंगा। दुष्यंत ने कहा है कि हमने किसानों के एक एक दाने पर एमएसपी सुनिश्चित की है, तभी यहां बैठे हैं। जब तक हम सरकार में है तब तक एक एक दाने की एमएसपी सुनिश्चित करेंगे। ये यहाँ पर दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया है। लेकिन दुष्यंत चौटाला लगातार किसानों के निशाने पर है। किसानों का कहना है कि दुष्यंत चौटाला ने उनके साथ बड़ा धोखा किया है, इसलिए यहाँ पर वो कभी भी उनको माफ नहीं करेंगे और ना ही उनको अपने गांवों में घुसने देंगे। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को अगली बड़ी खबर बताते चलें। पाक चीन वाले बयान पर घिरे मोदी के मंत्री, किसान नेता बोले ये अन्नदाता का अपमान है। तो वहीं संजय राउत ने कहा करो सर्जिकल स्ट्राइक। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर के दिल्ली की सीमाओं पर किसान पिछले कई दिनों से लगातार डटे हुए हैं। किसानों की मांगों का हल निकालने में मोदी सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। अब मोदी सरकार के मंत्री किसानों के आंदोलन को बदनाम करने में जुटे हुए हैं। किसानों के आंदोलन के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ है, यह दावा कर केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे चौतरफा घिर गए हैं। आप लोगों को बताते चले, केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे के बयान पर अखिल भारतीय किसान सभा ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि यह भारतीय किसानों का अपमान है। किसान अपने हितों के लिए आंदोलन कर रहे हैं और किसी भी अन्य ताकत के बारे में परेशान नहीं है। तो वहीं दोस्तों शिवसेना के नेता संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा है कि अगर केंद्र की मोदी सरकार को यह जानकारी मिली है कि जो किसान आंदोलन चला रहे हैं इसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है, तो रक्षा मंत्री को तुरंत चीन और पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए और राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यह यहाँ पर संजय राउत ने तंज कसा है केंद्र की मोदी सरकार पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं।
मोदी का लोकतंत्र पर भाषण, विपक्ष ने लिया आड़े हाथों, कांग्रेस सीपीएम ने याद दिलाई है मर्यादा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नए संसद भवन की नींव रखी। उन्होंने भूमि पूजन के बाद अपने भाषण में कहा है कि नया संसद भारतीयता के विचारों वाला होगा। उन्होंने कहा है कि अगर हम अपने लोकतंत्र का गुणगान करेंगे तो वो दिन भी दूर नहीं है जब दुनिया कहेगी इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो वहीं प्रधानमंत्री के इस भाषण को विपक्ष ने आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि संसद सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बनता है, इसमें संवैधानिक मूल्य शामिल होते हैं। उन्होंने कहा है कि संसद लोकतंत्र का प्रतीक है, यह दया और करुणा का प्रतीक है, यह आर्थिक और सामाजिक बराबरी का प्रतीक है, यह 130 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। इन सभी मूल्यों को रौंद कर बनाई गई इमारत किन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करेगी, ये यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला ने लिया है मोदी सरकार को निशाने पर। तो वहीं सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने भी पीएम मोदी को लोकतंत्र की मर्यादा याद दिलाई है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्कृति पर नैतिकता का भाषण दे रहे हैं, जबकि असलियत में वे बहरेमी से लोकतंत्र को कुचल रहे हैं, असहमति की आवाजों को दबा रहे हैं और हमारे युवाओं को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने से रोक रहे हैं। यह एक दो मुहापन है। ये यहां पर देख सकते हैं कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी पर किया है जोरदार हमला। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। सोनिया गांधी की जगह शरद पवार बन सकते हैं यूपीए के नए अध्यक्ष। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, महाराष्ट्र के राजनीति के सबसे सीनियर नेता और एनसीपी चीफ शरद पवार के हाथों में यूपीए की कमान आ सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के रिटायरमेंट की खबरें सामने निकल के आ रही हैं। उनके हटने के बाद यूपीए के अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे बड़ा नाम और सबसे आगे शरद पवार ही चल रहे हैं। सोनिया गांधी पिछले कई समय से इस पद के लिए अपनी अनिच्छा जाहिर कर रही हैं, इसलिए माना जा रहा है कि यूपीए को जल्द ही नया अध्यक्ष मिल सकता है। इसे लेकर के जल्द ही यूपीए की एक बैठक होने की संभावना है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, नड्डा के काफिले पर हुआ हमला तो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी बोले लोगों ने निकाला है अपना गुस्सा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को जायज ठहराया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि हमले के जरिए लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि नड्डा की सभा में हमला आम लोगों के गुस्से का इजहार है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो आप लोगों ने UNV टीवी पर जानी है। वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें।